Hello students, today in this video we will discuss about our further cell organelles. So let's start with the video and with the mitochondria. So class, what is mitochondria? You might have heard the term many of times like mitochondria, but what is actually mitochondria? देखो क्लास mitochondria क्या होता है? Mitochondria is a rod or oval shaped cell organelle, like either it would be like a रोड शेप दिखाई देगी आपको, या फिर ये कैसी दिखाई देगी आपको, ओवल शेप. मैक्सिमम टाइम आप इसे ओवल शेप ही ड्रॉ करते हो. और क्या होती है क्लास, इसे डबल वॉल्ड होती है, यानी इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. दिस इज अ डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनेली. पर इसकी जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड हो जाती है. देखिए इस तरह से क्या हो जाती है, ये फोल्ड हो जाती है. जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो जाती है, और जो ये फोल्डिंग होती है इसे हम कहते हैं क्रिस्टे. क्या कहेंगे, क्रिस्टे. तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोला क्या जाता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस रोड और ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनेली. इट वॉज डिस्कवर्ड. प्लस डिस्कवरी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या था, जो सबसे पहले इसे फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट नेम वॉज ऑल्टमैन. ऑल्टमैन ने इसे 1890 में फाइंड आउट किया था, एंड उन्होंने इसे क्या बोला था, बायोप्लास्ट बोला था. बट जब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, देन माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वॉज गिवन बाय द बेंडा इन 1898. अदरवाइज अगर डिस्कवरी की बात करते हैं, फर्स्ट फाइंड आउट किसने किया था, ऑल्टमैन ने. बट माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया नेम वॉज गिवन बाय द बेंडा. अब आते हैं हम लोग इसके डायग्राम पर, जिसके बाद हम लोग इसके फर्दर ऑर्गेनेल्स को समझेंगे. तो क्लास देखो, मैंने आपको बोला डबल मेम्ब्रेनस है, यानी सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन एंड इसकी इनर मेम्ब्रेन, यानी ये डबल हो गया. पर इनर मेम्ब्रेन का क्या हुआ, वो फोल्ड हो गई. क्या बना लिया उसने, क्रिस्टे बना लिया. अब क्लास जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. एंड जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं. और सबसे खास बात, इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनेली में ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. प्लास्टिड हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी से बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसी ऑर्गेनेली है जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. उससे पहले आपने क्या आपने जो भी जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं अभी तक, लाइक गोल्जी एपेरेटिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट योर प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ही क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब खुद से काम करने वाली, सेल्फ डिपेंडेंट. कि ये कैसी होती हैं, अपने आधे काम खुद कर लेती हैं, सारे नहीं कर सकती. देखो बाकी कोई भी ऑर्गेनेली अपना कोई काम नहीं कर सकती, उसे किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, न्यूक्लियस के ऊपर. कि न्यूक्लियस से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी आएगी प्रोटीन वगैरह बनाने की, उसको ऊपर डिपेंडेंट है. बट योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनॉमस. क्यों होता है ऐसा, बिकॉज दे कंटेन्स देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. राइबोसोम यहाँ पे कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है. देखो आपने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल में होता है 80S टाइप का, बट प्रोकैरियोट में कैसा होता है, 70S टाइप का. और यहाँ पे भी कैसा होता है, 70S टाइप का. डीएनए क्या है, डीएनए वही है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड.
अब ये करता क्या है, आपको मैंने न्यूक्लियस में भी बताया था, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हम आगे प्रोटीन बनाने के लिए या फर्दर पास ऑन होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से एक बार देखते हैं कि ये रोड और ओवल शेप ऑर्गेनेली होती है, डबल वॉल होती है, आउटर और इनर फोल्ड हो जाती है, और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, मैट्रिक्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने लिखा है यहाँ F1 पार्टिकल, और एक आपने फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम जाते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर। अब आप बात करते हैं फंक्शन क्या बोलते हैं हम हमेशा इसका, इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कि इसे पावर हाउस कहा जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाई इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। स्टूडेंट, पावर हाउस क्या होता है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी टर्म में प्रोवाइड ना ये नेम यूज़ करते हैं। पावर हाउस होता है जहाँ से हमारे घर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब हमारी बॉडी में वो इलेक्ट्रिसिटी यानी काम करने की पावर क्या है, एनर्जी, यानी हमारी बॉडी को कोई भी वर्क करने की एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कहाँ से देगा, देखो एनर्जी हमेशा किससे मिलती है, फूड से मिलती है। फूड का डाइजेशन तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाता है, पर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड जाता है और उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और आपको क्या मिल जाती है, एनर्जी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्लास, एनर्जी कौन सी फॉर्म में देता है, ये हमें इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर आपको मार्केट में कोई भी सामान लेकर आना है, आपको क्या चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, रुपीज़ है हमारी करेंसी, हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़, यानी रुपया है हमारी करेंसी। तो ऐसे ही सेल को अगर कोई भी काम करना है तो उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब उसकी करेंसी क्या है, ATP, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि सेल को कोई भी काम करना है तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ATP की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इसी एनर्जी को बनाता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कहाँ से बनाता है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपनी अगली सेल ऑर्गेनेली। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज लाइसोसोम। सो लाइसोसोम कैसी होती है, सिंगल वॉल्ड होती है, यानी इसके बाहर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डबल वॉल्ड एंड लाइसोसोम इज सिंगल वॉल्ड। स्पेरिकल होती है, यानी ये दिख गया होगा आपको, कैसी होती है, स्पेरिकल। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें जो क्या करवाते हैं, डाइजेशन कराते हैं। कोई भी फूड का या फिर कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी के सेल के अंदर आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो उसका डाइजेशन कौन करवाता है, आपका लाइसोसोम करवा देता है। लाइसोसोम के अंदर वो जाएगा, कोई भी वेस्ट होगा और वो उसे क्या करा देगा, डाइजेस्ट ख़त्म कर देगा या फिर उसे सेल के बाहर जाकर उसे निकाल देगा। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड
अगर लगाएं, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, जो पानी की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करे, आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यानी लाइसोसोम इज जस्ट स्पैरेकल, जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डिस्कवरी की। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम क्रिश्चियन डी ट्यूब इन द ईयर 1950। किसने डिस्कवर किया था इसे? क्रिश्चियन डी ट्यूब इन ईयर 1950। अब देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शंस और एंड ऑल की। देखिए, इसको मैंने बोला जितना भी वेस्ट आ रहा है, लाइक आपके सेल के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर कर रहा है या कोई फूड है जैसे डाइजेस्ट करवाना है, तो अब उसका काम कौन करता है? ये लाइसोसोम, क्योंकि इनके पास ऐसे एंजाइम हैं, ऐसे केमिकल हैं जो इन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। इसीलिए इसे और क्या कहते हैं? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, देन इट इज आर लाइसोसोम। फंक्शंस देखो, फंक्शंस क्लियर हो गया। सबसे पहली बात, क्लीनिंग में हेल्प करेगा, हमने पढ़ा। डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। और सबसे मेन बात जो आप सुनते आ रहे होगे, लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है इसे सुसाइडल बैग? देखिए स्टूडेंट्स, क्लास कहाँ से नाम आ रहा है सुसाइडल बैग? इट्स फ्रॉम सुसाइड। सुसाइड मीन्स खुद को ही किल करना, खुद को मार लेना। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो सेल के अंदर होता है, ये हर लिविंग सेल्स में होता है एक्सेप्ट योर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया को छोड़कर ये सारी की सारी, चाहे आरबीसी हो, सब में पाएगा लाइसोसोम। अब देखो, लाइसोसोम था, अगर ये सेल अच्छे से काम नहीं कर रही है, सेल्स अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, मतलब इसके कोई ना कोई यहाँ सेल के अंदर प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, तो ये सेल क्या करेगा? सेल के अंदर जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो जाएगा, ये यानी यहाँ से फट जाएगा, और जो इसके अंदर केमिकल है वो पूरी सेल के अंदर क्या आ जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब ये केमिकल क्या था? डाइजेस्टिव एंजाइम थे और हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, जो सेल की क्या करवा देते हैं? डेथ करवा देते हैं, सेल को मार देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला है? सुसाइडल बैग। देखिए, याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है क्या? सुसाइडल बैग, यानी कि कैसा होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सुसाइड का सामान है। जब भी सेल को लग रहा है मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही, सेल वॉर्न आउट हो चुकी है, मेटाबॉलिकली अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसके मेटाबॉलिज्म फंक्शन सब क्या हो चुके हैं? डिस्टर्ब हो चुके हैं, उस टाइम पे इनका लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और ये सारा केमिकल बाहर आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी? सेल की डेथ हो जाएगी। सो क्लास, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़ा, दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड आई होप आपको ये दोनों की दोनों सेल ऑर्गेनेली अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।